माँ, जिसने भेजा होगा उसने अपना नाम पता जरूर लिखा होगा। राधिका? पर ये तो परिचित नाम नहीं लग रहा है। राधिका? ये राधिका कौन है? तुम हो? मैं? हाँ? मैं? याद है गोपिका बहू, तुमने कहा था मैं अपने कान्हा जी के साथ खड़ी नहीं रह सकती। गोपिका सिर्फ कान्हा की भक्त हो सकती है, वो उनके साथ खड़ी नहीं हो सकती। पर राधिका तो रह सकती है ना खड़ी। सिंपल है, राधिका का हक बनता है कान्हा पर। वो लीडर है, वो बहादुर है, अपनी बात आगे रख सकती है, कान्हा के लिए कुछ भी कर सकती है। वो बस अपने कान्हा को खुश देखना चाहती है। अब बता, राधिका तेरे जैसी है कि नहीं? वाह, लेकिन इसे तो मैंने आपके सामने जलाया था। इसका मतलब ये है कि आपने इसे राधिका ने बेचा। कि राधिका जानती थी सक्षम को डिजाइन की बहुत जरूरत है, किसी भी हाल में चाहिए उसे। तो बस राधिका ने अपने दादा ससुर के रोमांस की डायरी में से एक नुस्खा निकाला और भेज दिया। तुझे पता है, सक्षम के दादाजी जैसे ही गिफ्ट्स भेजते थे बलून्स में बांधकर। कितनी प्यारी डिजाइन है। देखा, जो गोपिका ना कर सकी वो राधिका ने कर दिखाया। कृष्ण भगवान, अति सुंदर कलाकृति। पर एक बात अवश्य कहूंगी सक्षम दिख रहा, कि राधिका चाहे जो भी हो, पर कलाकृति वाकई दिल से बनाई है। वाकई में माँ, डिजाइन बहुत सुंदर है और उसने हमें सही समय में बचाया है। माँ, मुझे उसे ढूंढना होगा, क्योंकि मुझे उसे थैंक यू बोलना है। थैंक यू? थैंक यू कैसे कहेंगे? राधिका जी तो है ही नहीं ना। एक नाम लिखा है तो नंबर भी लिखा होगा। ये देखिए, उसने नाम के साथ साथ नंबर भी लिखा है। स्पीकर पे रख। हाँ माँ। राधिका के लिए फोन है, उठा। नहीं उठा। वाह, एक बार की तो बात थी, आपने फोन क्यों लिया? अरे उठा फोन, देख सब इंतजार कर रहे हैं, राधिका से बात करना चाहते हैं। ले। वाह, मैं राधिका कहाँ हूँ? किस बात से डर लग रहा है तुझे? ये तेरी डिजाइन है इसके लिए? बेटा, तूने आज सक्षम को बचाया है और मिथिला बहू जैसी बहू चाहती थी ना, ऐसी तू बन रही है। हेलो राधिका जी। हेलो राधिका जी, आपको मेरी आवाज तो आ रही है? हेलो हेलो हेलो। राधिका का जब मन करे बात करने का, फोन यूज कर लेना। मैं अपने असिस्टेंट को बोल के एक थैंक यू गिफ्ट भिजवा दूंगा। कांग्रेचुलेशन। ये डील फाइनल होने के लिए सक्षम मोदी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मोदी डायमंड्स। मैं
मेरा सक्षम दिकरा, मुझे तुम पर गर्व है। आखिर मेरे सक्षम दिकरा ने प्रमाणित कर दिया, व्यापार की बागडोर मेरा सक्षम दिकरा ही संभालेगा। बधाइयां। थैंक यू। भाई को नया प्रोजेक्ट मिल गया। अब स्टेप 2 यानी कि मेरी ड्यूटीज करने की बारी आ गई। तुम्हारी ड्यूटी कौन सी? बड़ी माँ पार्टी। पार्टी जरूर होगी, यस। पर तुम्हारी वाली नहीं, मेरी वाली पार्टी। कृष्ण भगवान की कृपा से सक्षम दिकरा को ये सफलता मिली है, तो नए काम की शुरुआत हवन से होगी, और वो भी हमारे कुलदेवी के मंदिर में। माँ, क्या हम राधिका को इनवाइट कर सकते हैं? एक्चुअली मुझे जानना है कि डिजाइनर है कौन। अवश्य। राधिका ही वो व्यक्ति है जिसने सही समय पर हमारी सहायता की। राधिका को आमंत्रित करना तो बनता है। ऐसे अहम मौके के लिए ही तो मैं सक्षम बहू चाहती थी, जो मेरे सक्षम दिकरा के समकक्ष खड़ी रहे, उसकी हर मुसीबत में उसकी सहायता करे। अरे चद्दर तो बिछा लिया उधर रमीला। अरे अरे रमीला, ये अखबार देखो कितने दिन से यहाँ पर पड़े हैं। अरे रद्दी में इसे दे क्यों नहीं देती? तुम्हें दे दूं रद्दी में? क्या? अरे कम से क्यों नहीं कर लेते? 2 हाथ दिया है ना भगवान ने। घर का पूरा कबाड़ खाना बना कर रखा है। अच्छा है कि आशी महलों में चली गई, वरना। अरे चला ना पापा, संभल कर, रुको रुको। जल्दी करो ना, क्या कर रहे हो? लो ना, कप लो ना। अरे कितना गर्म है। अरे रमीला, कप क्यों इस्तेमाल नहीं करती हो? कब तक ये पेपर के ग्लास में हम चाय पीते रहेंगे? बर्तन आके मेरी नानी साफ करेगी क्या? बस एक बार दिवाली के बाद गोपिका आ जाएगी ना, तो सब साफ सुथरा मिलेगा, और वो भी टाइम पे। हाँ। मम्मी, ये शर्ट पहनी है कल इंटरव्यू में, ये मुझे जमीन पे मिली गंदी। अरे जलाराम बापा ने कहा है कि सारा कुछ जमीन से आता है और जमीन में ही मिल जाएगा। नहीं, अभी तो गंदी है ने, अभी क्या करूं? हाँ, तो गोपिका आके साफ कर देगी ना, धो डालेगी। मैं इंटरव्यू कल सुबह है। तो भगवान से प्रार्थना कर कि आज शाम कोई धक्के खाकर वो घर वापस आ जाए। हाँ। अरे क्या बोल रहे हो रमीला? है? अरे कान्हा जी करे कि गोपिका आज नहीं, कल नहीं, दिवाली के बाद भी इस घर में ना आए। बस बेचारी का एक बार घर बस जाए और यहाँ पे आके क्या करेगी? तुम्हारे घर के नौकरानी बनकर रह जाएगी ना? बस, तो दिवाली तक के लिए नौकरानी ढूंढ लूंगी। हाँ। पर सुबह सुबह शुभ शुभ बोला करो, काली ज़बान। शांति से तुम दोनों चाय भी नहीं पीने देते। चाय गरम है, ठंडी हो गई। पता नहीं इसका दिमाग कब ठंडा होगा। हेलो, कहाँ हो तुम? क्यों मिलना चाहते हो? आई एम सो हैप्पी विजय कि तुम मुझसे फाइनली मिलना चाहते हो। आई मिस्ड यू। हो कहाँ तुम? कुलदेवी के मंदिर जा रही हूँ, भाई के लिए हवन है ना, इसलिए। मैं क्या कह रही थी तुमसे? सॉरी तेजल बहन, मैं वो दरअसल बात ये थी कि सक्षम जी को मुझे बधाई देनी थी, तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आप बताएंगी प्लीज? भाभी, आप ना गवारी रहोगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं। एक बार फिर बोलेंगे? कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशन। धन्यवाद। कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन।
कौन? अंदर आने से पहले नौकरी कर सकती क्या? हाँ वो सॉरी। क्या तुम्हें तो ये भी नहीं पता? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं बिजी हूँ? मैं बस कौन? और कौन कौन क्या कर रही हो? हाँ? एक ये राधिका है जिसने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की, जो मुझे जानती तक नहीं है। और एक तुम हो कि घर में तो रहती हो लेकिन सिर्फ घर के काम खराब करती हो। अब जाओ यहां से। मेरे पास ना तुम्हारी ये कौन कौन सी स्टूपिड बातों का वक्त नहीं है। प्लीज लीव। सॉरी। क्या है ये? अपना सामान इधर उधर बिखेर कर क्यों रखती हो? याद है ना तुम इस घर में अब अतिथि हो। तुम्हारा घर नहीं है कि अपना सामान फैला कर रखो। अंडरस्टूड छे? जी। जो डिजाइन तुमने भेजी वो बहुत सुंदर है। आई वॉन्ट टू थैंक यू। हमने एक हवन रखा है कृष्णा मंदिर में। आज प्रोजेक्ट फाइनल होने की खुशी में मैं चाहता हूँ आप हवन में आए। इफ यू आस्क मी, आपके बिना ये हवन अधूरा है। प्लीज कम। सक्षम जी, राधिका जरूर आएगी। कपड़े भी धोने पड़ेंगे और हाँ, झाड़ू पोछा और इधर आओ। रसोड़े का काम भी करना पड़ेगा। ये सारे बर्तन भी धोने पड़ेंगे और रसोई भी बनानी पड़ेगी। और ये सब मुझे सिर्फ दिवाली तक ही चाहिए काम। घर में एसी है ने? हाँ, पर सिर्फ कमरे में। कितने लोग रहते हैं? 3। सारा काम करने का 6,000 लूंगी। कितना? 6,000? अरे ये सारा काम तो 1,000 रुपए का भी नहीं है। तुम काम के पैसे ले रही हो या फिर दहेज भी? देखो मैडम, मैं घर का काम करती हूँ, कबाड़ी का नहीं। घर का काम का तो वैसे 3,000 ही है, पर इस गंदगी में आने के लिए सबके नजरों से बचने का 3,000 अलग। अपना भी कोई रेपुटेशन है ने। अच्छा, जुबान चलाने के भी पैसे जोड़े हैं इसमें? हाँ, तो गलत बोलोगे तो सुनोगे ही ना। नहीं, चुपचाप सुनने वाली चाहिए तो जाके बहू लेके आओ, बाई नहीं। इनको बाई में बहू और बहू में बाई चाहिए। वाह, बिना पैसे लिए क्या लाख टके की बात कह गई ये बहू।
आपके बिना ये हवन अधूरा है। प्लीज कम। जो डिजाइन तुमने भेजी वो बहुत सुंदर है। आई वॉन्ट टू थैंक यू। हमने एक हवन रखा है कृष्णा मंदिर में। आज प्रोजेक्ट फाइनल होने की खुशी में मैं चाहता हूँ आप हवन में आए। इफ यू आस्क मी, आपके बिना ये हवन अधूरा है। प्लीज कम। तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। अरे मम्मी, मैं ना परेशान हो चुकी हूँ। अरे ध्यान से देख, टूट गया ना ग्लास। ये तो मैं गोपिका से साफ करवा लूंगी, पर मेरी तकदीर का क्या? मम्मी, ये चिराग भी ना कोई एम्बिशन ही नहीं है उसका। दिन भर अपने भाई के पीछे पीछे घूमता रहता है। भगवान मानता है ये सक्षम को और सोचता है हमेशा अपने भगवान के नीचे रह के उसकी सेवा करता रहूं। ये इसकी माँ की करनी है। मीनल भी तो अपनी बहन को भगवान मानती है। कैसे भी करके हम मीनल और चिराग को दिखा पाए कि उस बेचारी मीनल के साथ कितना बुरा हो रहा है, तो शायद ये दोनों भी एक दिन अपनी आवाज उठाएंगे। और मम्मी, ये मेढकी के कुंडली में ना कुछ तो जादू। अरे सब लोग इसे कितना ऊंचा दर्जा देते, देवी मानते इसे देवी। सालों से सक्षम की माँ बनी बैठी है और मजाल है कि मेरी सासू माँ कुछ बोल पाए। अरे मम्मी, और उनको लगता है इसमें कुछ गलत नहीं है। कैसे करेंगे मम्मी, हम कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है अब हम याद दिलाएंगे कि इस घर की असली बड़ी सास कौन है। सक्षम दिख रहा, राधिका को हवन के लिए बुलाया है ना? हाँ माँ, लेकिन राधिका जी ने मेरा फोन नहीं उठाया, पर मैंने वॉइस नोट भेज दिया। बहुत अच्छा किया सक्षम दिख रहा। सच कहूँ तो ऐन मौके पर राधिका ने हमारी सहायता की है। अगर वो हवन में आती हैं तो मैं उनका धन्यवाद करूँगी। जी माँ। आशी कहाँ रह गई? आशी! हाँ बड़ी सासू माँ। कितनी देर लगा दी? ये हवन के लिए सक्षम के माता पिता की कुंडलियाँ अति आवश्यक है, ले ली है ना? हाँ बड़ी सासू माँ। सक्षम के माता पिता की तो रख ही ली है। चलो सक्षम दिख रहा। बड़ी सासू माँ, वो गोपिका। बेहतर है कि हम उसी के बगैर जाएं। एक बार वो डील तोड़वा चुकी है, अब मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। अने बीजी बात जी, हर जगह अतिथि को नहीं ले जाया जा सकता। अंडरस्टूड छे? जी बड़ी सासू माँ। उस गाड़ी में मीनल बैठी है, जाओ उसके साथ बैठो। जी चले। आइए। माँ जी, सक्षम जी। सक्षम जी। अरे रमीला बेना, अरे आप, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आप लोग यहाँ? काशी दिख रहा, तुमने बताया नहीं कि आप लोग भी यहाँ आ रहे। आज आपकी सवारी यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ रोज दर्शन करने आती हूँ अपनी बेटियों के ससुराल की खुशी के लिए। आज मैं अगर और कुछ भी मांगती ना तो भगवान वो भी मुझे दे देते। सक्षम दिखा, चल। हाँ, चलो चलो। जय श्री कृष्ण माँ। मुझे हवन में साथ नहीं लेकर गए। आप कितना कॉल करोगे भाई? इतना ईगर क्यों हो? क्यों ना हो चिराग, कितनी अजीब बात है कि शहर में इतने अच्छे डिजाइनर हमें पता भी ना हो, और सच में वो हमारे साथ काम करे, ये मैं दिल से चाहता हूँ। उसके काम के साथ साथ उसे काम में पैसा मिले, फेम मिले, वो सब मिले जो वो डिजर्व करती है। तुझे पता है, जब मैं उसका डिजाइन प्रेजेंट कर रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी काम का क्रेडिट ले रहा हूँ।